तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, जी आप लोग बता दें, राहुल गांधी की महापंचायत से डरी मोदी सरकार। जी हाँ, दिल्ली तक मच गया हड़कंप। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत बोले, जी हाँ, 3 राज्यों में होगी महापंचायत। यानी कि दोस्तों महाराष्ट्र के साथ साथ अब 2 और जगह पर होने वाली है महापंचायत, जिसको लेकर भाजपा पूरी तरीके से दोस्तों सदमे में पहुंच गई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रिंकू शर्मा केस को भी अब हिंदू मुसलमान का रूप देने की कोशिश की जा रही। जी हाँ, हालांकि जिन लोगों ने दोस्तों ऐसा किया उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। जी हाँ, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस ने खुद कहा है कि फिलहाल ये जात पात का मामला नहीं है, ये जो है यहाँ पर बिजनेस राइवल को लेकर हुआ। जी हाँ, यानी कि बिजनेस के मुद्दे पर दोस्तों की लड़ाई हुई और फिर रिंकू को एक चाकू लग गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, ट्रैक्टर यात्रा। जी हाँ, ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने दोस्तों अब किसानों का मुद्दा पकड़ लिया, जिसको लेकर मोदी सरकार डर चुकी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, ट्रैक्टर जी हाँ, यहाँ पर कृषि कानूनों को लेकर राकेश टिकैत बोले, फिलहाल सरकार का लंबा प्लान है। जी हाँ, यानी कि सरकार 1 से 2 साल लेना चाहती है, तो हम भी तैयार है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी ने उड़ाई भाजपा की धज्जियां, गोदी मीडिया को दोस्तों हिलाकर रख दिया। ममता बनर्जी ने कहा आखिर इंदिरा गांधी के टाइम पर जो मीडिया थी वो सरकार से भी ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन आज जिस तरीके से सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा क्यों? आप लोग खुलकर, अपनी मीडिया जो है सरकार से भी ज्यादा पावरफुल होती है, खुलकर काम करो, हम लोग आपके साथ है। यानी कि दोस्तों जोरदार करारा तमाचा मार दिया है गोदी मीडिया को और मोदी सरकार को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों, एक के बाद एक मोदी सरकार के नाम खुल रहे मोर्चे। जी हाँ, कहा संजय सिंह बोले, मोदी सरकार सपूत नहीं बल्कि कपूत है। जी हाँ, जिसने पूरे देश को बेच खाया है। सोचिए दोस्तों, अभी तो यहीं तक था, अब सुनने में दोस्तों आ रहा है मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गया बेचा बेची। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मुंबई में होने वाली महाराष्ट्र में महापंचायत को लेकर ठनी। जी हाँ, आपस में ही किसानों का बड़ा ऐलान, बोले मोदी सरकार पूरी तरीके से इस काले कानून को वापस लेगी। आज भी हमारा वही फैसला है जो कल था, यानी कि मंच भी वही, पंच भी वही, और काले कानून को वापस लो, यही नारा अभी भी वही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उद्धव ठाकरे ने बढ़ाई चाटू अक्षय कुमार की। जी हाँ, मुश्किल है। दरअसल कुछ दिन पहले दोस्तों अक्षय कुमार योगी से मिले थे। जी हाँ, और वो यूपी में जिस तरीके से फिल्म सिटी बनाना चाह रहे थे, इसको लेकर अब अक्षय कुमार फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आप लोग बता दें, सूर्यवंशी पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी है उद्धव ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार तीनों कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर रखा है। आप लोग बता दें, आज राहुल गांधी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर बरस रहा है। जी हाँ, इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी की जो है ट्रैक्टर मार्च निकलने वाली, जिसको लेकर मोदी सरकार पूरी तरीके से डर चुकी है। दोस्तों ये जो राजस्थान में ये महापंचायत हो रही है, लेकिन इसकी जो हुंकार है वो दिल्ली तक पहुंच रही है। जी हाँ, यानी कि दिल्ली में हड़कंप मच गया राहुल गांधी की इस महापंचायत से। मोदी सरकार ने तत्काल में दोस्तों बैठक बुला ली। जी हाँ, इससे दोस्तों भाजपा को जो है पूरी तरीके से घिरती जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी चीन और किसानों के मुद्दे को लेकर दोस्तों बिल्कुल 100% श्योर है, और वो सरकार को कहीं ना कहीं चौतरफा घेरते हुए नजर भी आ रहा है। और इसी को लेकर सरकार दोस्तों डर चुकी है। सरकार के पास कुछ और ऑप्शन बचा नहीं है। अब वो सोच रही है आखिर क्या किया जाए। इसी को लेकर आपातकालीन में बैठक बुला ली गई है। जी यानी कि भाजपा को राहुल गांधी से अब जबरदस्त तरीके से दहशत होने लगी है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी, आप लोग बता दें किसानों के मुद्दे पर संजय सिंह ने मोदी सरकार को घेरा, बोले कपूत है ये। जी हाँ, सपूत नहीं, इस देश का कपूत है मोदी जी, जो इस देश का प्रधानमंत्री पूरे देश को बेच खाया। दोस्तों संजय सिंह ने जबरदस्त तरीके से हड़कंप मचा दिया। दरअसल ये बात मैं आपको इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि संजय सिंह के इस बयान पर भाजपा ही बिलबिला रहा। जी हाँ, संजय सिंह का कहना था कि फिलहाल जो बीजेपी की सरकार है वो उसमें पीएम मोदी सपूत नहीं बल्कि वो कपूत की भूमिका निभा रहा है। जी हाँ, कपूत का मतलब होता है दोस्तों किसी काम का नहीं। जी हाँ, निकम्मा निठल्ला इस तरीके से। तो यहाँ पर संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल इस देश की सारी संपत्ति बेचने का ठेका ले लिया है मोदी जी ने। जी हाँ, आप लोग बता दें LIC, पेट्रोल पंप बोला हूँ, ट्रेनें, हवाई अड्डे दोस्तों, बैंक, जितनी भी चीज़ें थी सरकारी वो धीरे धीरे कर प्राइवेट होती जा रही हैं। और इसी को लेकर संजय सिंह ने ज़बरदस्त तरीके से हंगामा बोला, जिसको लेकर भाजपा ही बिलबिला उठे। जी हाँ, संजय सिंह ने कहा अंग्रेज़ के तलवे चाटने का जब भी मैं नाम लेता हूँ तो ये लोग क्यों बिलबिला जाते हैं। जी हाँ, इस तरीके से संजय सिंह ने हेकड़ी निकाली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले अभी भी हमारी वही 3 मांगे। जी हाँ, यानी कि मंच भी वही, पंच भी वही और 3 मांगे भी वही। दोस्तों यहाँ पर राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल सरकार लंबा प्लान बनाकर बैठी है, तो हम भी 1-2 साल जितने भी लगे हम भी हमारा प्लान लेकर यहाँ पर तैयार है। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, आज भी हमारी मांगे वही है जो कल थी। जी हाँ, यानी कि तीनों कृषि कानून को, बिल को वापस ले ले सरकार। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल सरकार जिस तरीके से अपना रवैया अपना रही है हमने भी उसी तरीके से अपना प्लान बनाया। दोस्तों किसान जान चुके हैं कि सरकार फिलहाल टूटने के मन में नहीं है। जी हाँ, वो किसानों को बदनाम करने के मन में, और इसीलिए राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल हमने अपना लंबा प्लान बना रखा है और जिसमें जगह जगह जाकर पूरे देश भर में महापंचायतें की जाएंगी, ये साफ कर दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी, आप लोग बता दें फिलहाल ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आप लोग बता दें अब एक बार फिर से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर अपना निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कुछ दिन पहले राजदीप सिंह, जो कि यहाँ पर दोस्तों आप जानते होंगे इनको, एक पत्रकार हैं, इनको मोदी सरकार ने जो अपनी नौकरी से निकलवा दिया था, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल मोदी जी ने उनको इसलिए निकलवा दिया भाजपा ने क्योंकि जो भी अगर किसी विपक्ष का इंटरव्यू लेता है या उसके बारे में कुछ अच्छा बोलता है तो भाजपा को ये अच्छा नहीं लगता और वो उन लोगों को निकलवा देते हैं नौकरियों से। जी हाँ, जैसे कि राजदीप सरदेसाई को निकलवाया। दोस्तों आप लोग बता दें राजदीप सरदेसाई को लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। इसी के साथ साथ दोस्तों कल पूरी गोदी मीडिया की ममता बनर्जी ने धज्जियां उड़ा दी। आप लोग बता दें यहाँ पर सीधा सीधा कहना है ममता बनर्जी का कि फिलहाल आप लोग इंदिरा गांधी के टाइम पर जो एक प्रेस की भूमिका रही है वो काफ़ी ज़बरदस्त रही है और काफ़ी ताकतवर रही है। उनका कहना था कि मीडिया जो है यहाँ पर वो सरकार से भी ज़्यादा ताकतवर रहती है, लेकिन जिस तरीके से आप भी मीडिया कर रही है आखिर वो सरकार के दबाव में ऐसा क्यों कर रही है? आप लोग सच बोलिए, हम आपके साथ हैं। सोचिए दोस्तों, गोदी मीडिया की जमकर क्लास लगा डाली जी हाँ ममता बनर्जी ने, या फिर यूँ कह दे कि खड़े खड़े गोदी मीडिया को पूरा नंगा कर दिया। जी हाँ, सारा सच सबके सामने ला दिया कि आखिर क्या कुछ कर रही है गोदी मीडिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों प्रदीप भंडारी, जी हाँ दंगाई पत्रकार का दाहिना हाथ आर भारत का जो यहाँ पर दोस्तों ये पत्रकार फिर से एक बार अब हिंदू मुसलमान वाला मामला उठाने की कोशिश कर रहा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो कि रिंकू शर्मा के केस को अब हिंदू मुसलमान का रूप देना चाह रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये जिसने भी किया है, कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी ही चाहिए क्योंकि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है एक इंसान की जान लेकर। लेकिन दोस्तों इस केस को हिंदू मुसलमान का पक्ष देने की कोशिश करना पूरी तरीके से गलत, क्योंकि दोस्तों अब दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली में। जी और ये कौन कर रहा है? प्रदीप भंडारी। ये वही पत्रकार है दोस्तों जो कि साइकिल पर बैठकर न्यूज़ बनाता है, गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, लोगों से चीख कर उनसे सवाल पूछता है। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि अर्नब गोस्वामी का दाहिना हाथ प्रदीप भंडारी है। ये एक हैशटैग चला रहा है, जी हाँ जस्टिस फॉर, आप लोग बता दें रिंकू शर्मा, इस तरीके से। दरअसल दोस्तों दिल्ली पुलिस से जब इस बारे में बात हुई केस के बारे में, दिल्ली पुलिस ने दोस्तों साफ साफ कहा कि फिलहाल इस केस में हिंदू मुसलमान वाला कोई भी एंगल नहीं है।
ये बेसिकली दोस्तों एक बिजनेस को लेकर हुआ है, यानी कि बिजनेस राइवल्स को लेकर हुआ है। एक रेस्टोरेंट था जिसके बंद होने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर इनकी इस रेस्टोरेंट पर झगड़ा चल रहा था। ये सब लोग सारे दोस्त जो एक पार्टी में थे और इन दोस्तों की जो यहाँ पर पार्टी चल रही थी, तभी झगड़ा जो है काफ़ी बढ़ गया। लेकिन उसके दौरान फिर जो यहाँ पर इन लोग का जो झगड़ा था वो ख़त्म हो गया और सब लोग जो यहाँ पर वहाँ से चले गए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि रिंकू शर्मा जहाँ पर रहता था वहीं पर उसका दोस्त भी था और वो वहाँ पर आ गए और इन लोगों में झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान रिंकू शर्मा के चाकू लग गया, जिसके कारण रिंकू शर्मा की जान चली गई। ठीक है, अब सोचिए ये कहाँ से हिंदू मुसलमान वाला एंगल ले रहा है। अब इसको प्रदीप भंडारी जो है दोस्तों एक अलग ही लुक देने की कोशिश कर रहा है, जबकि दिल्ली पुलिस ने साफ बोल दिया कि फिलहाल ये जो भी हुआ है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को लेकर हुआ है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी गरजे, बोले फिलहाल इस देश को 4 लोग चला रहे हैं। जी हाँ, पहले हैं मोदी जी, दूसरे हैं अमित शाह और तीसरे अडानी और चौथे अंबानी। जी हाँ, कहा कि फिलहाल हम दो हमारे दो वाली सिचुएशन लाकर खड़ी कर दी है मोदी जी ने। जी हाँ, आज कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार को घेरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी का कहना है कि लगातार सरकार जो है वो किसानों को प्रताड़ित कर रही है, लेकिन सरकार एक बात समझ ले कि इस देश का किसान वहां से हिलने वाला नहीं है। इस देश का किसान अपने हक के लिए खड़ा हुआ है और वो अपने हक के लिए और अपने मुद्दों पर खड़ा रहेगा। सरकार उसको ये ना बताए कि इसको क्या करना है। आज किसानों को ये समझाया जा रहा है कि ये काला कानून आपके फायदे में। अरे भैया, अगर फायदे में है तो एक भी जो यहाँ पर इसका फायदा गिनवा दो, या फिर यहाँ पर सरकार बार बार पूछती है कि इस बिल में क्या काला है, तो दोस्तों 10 बार इस बिल को लेकर लोगों ने बता दिया कि इसमें क्या काला है। जी हाँ, इसमें तीनों काले कानून काले हैं। जो मंडी की धीरे धीरे कर एमएसपी खत्म हो जाएगी दोस्तों वो काला है, लेकिन भाजपाई जो है वो अभी भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, अक्षय कुमार बुरा फंस गया। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ पर सीएम योगी फिल्म सिटी को लेकर महाराष्ट्र में आए थे कि वो यूपी में फिल्म सिटी बनाना चाहते, और उसको लेकर दोस्तों अक्षय कुमार जो कि सबसे बड़ा चाटू माना जाता है भाजपा का, वो सीएम योगी से मिलने भी पहुंचा था। बस वही पहुंचा था और कोई नहीं। उसके मिलने के बाद दोस्तों आपको बता दें अब उद्धव ठाकरे जो है वो क्लब गए। जी हाँ, आप लोग बता दें फिलहाल जो अक्षय कुमार की फिल्म आने वाली है उस पर कहीं ना कहीं वो रोक लगाते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, अक्षय कुमार की दोस्तों जो फिल्म आ रही है उस पर उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं एक तरीके से शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं सूर्यवंशी पर, और ऐसे में माना जा रहा है कि अक्षय की फिल्म को अब लेट किया जाएगा। और इसी के साथ साथ उद्धव ने दोस्तों एक वो भी दे दी जांच की इजाजत जो कि अक्षय कुमार पर होने वाली जो मैसेजेस वगैरह किए गए थे, यानी कि पहले कंगना फंसी और अब अक्षय की बारी आ गई है जो कि मोदी सरकार की बुरी से बुरी चीज़ों में साथ देने में लगे हुए। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल मोदी सरकार के एक के बाद एक चेहरे से उतरता नकाब। जी हाँ, किसान बोले कि फिलहाल ये सरकार नहीं है, घड़ियाली आंसू बहाता है मोदी। जी हाँ दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार जो किसान आंदोलन पर कृषि कानूनों को लेकर पिछले 76 दिन से दोस्तों लोग बैठे हैं सीमाओं पर, उनके दर्द से इस भाजपा की सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। इसका प्रमाण तो आपने देख ही लिया, कैसे मोदी जी ने जो लोकसभा में राज्यसभा में खड़े होकर ये कह दिया कि फिलहाल ये तो आंदोलन जीवी है। जी हाँ, सोचिए सारे किसान आंदोलन जीवी हैं और मोदी जी का ये साफ दिखाई दे रहा था कि फिलहाल कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, किसानों ने कहा कि जो आंसू बहाए रहे था मोदी वो किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू थे। जिन लोगों का दोस्तों जिक्र किया जा रहा था उसमें भी राजनीति छुपी थी। इंदिरा गांधी के टाइम पर मोदी जी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे थे कि जो लोग यात्रा के जाते समय मरे थे जो आतंकवाद के चलते, वो आप समझ नहीं रहो, वो एक तरीके से कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे थे ताकि लोगों की छवि बिगड़े कांग्रेस की नजर। लेकिन आज जिस तरीके से भाजपा की छवि दोस्तों लोगों की नजरों में कमजोर होती जा रही है, या फिर यूं कहते कि धीरे धीरे कर खत्म होती जा रही है, या आने वाला समय में आप देखेंगे कैसे भाजपा हर जगह से सिकुड़ती जाएगी। जी हाँ, भाजपा जो है वो पूरी तरीके से सिकुड़ जाएगी, कोई इनके पास मुद्दा रह नहीं जाएगा दोस्तों। हर जगह हर तरीके से पूरी तरीके से ये जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, आम आदमियों के सर पर फूटा महंगाई का पहाड़, तो विपक्षों ने भी उठाए मोदी सरकार पर सवाल। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज लगातार जो यहाँ पर फिर से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए। जी जहाँ पेट्रोल 38 पैसे बढ़ा है तो वहीं डीजल 29 पैसे बढ़ा है, जिसको लेकर विपक्षों ने कहा कि फिलहाल यही था बजट जिसमें लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। सोचिए दोस्तों निर्मला सीतारामन ने जो अभी भाषण दिया था, या फिर यूँ कहते कि वो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम था लोगों के लिए, कि लोगों को अब इसमें दोस्तों काफ़ी राहत मिलेगी, और जो यहाँ पर और भी काफ़ी बातें बोली गई थी बजट पेश के बाद। लेकिन मिला क्या दोस्तों, सोचिए पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं, अब बेचारे आम आदमी के पास कुछ नहीं बचा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।